जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। जैसा कि हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास लेके चल रहे हैं और ग्रामीण विकास की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, योजनाएं पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों का आभार जताता हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमारे और टीचरों को काफ़ी प्यार दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से प्यार देते रहिए और लोगों तक इसे भेजते रहिए। ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़ते रहें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा करते जाएं। ठीक है, और काफ़ी अच्छा करें, काफ़ी मेहनत करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोगों का प्यार देखकर मन करता है कि और बहुत कुछ करें। तो इसी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए रक्षाबंधन के बाद यानी कि 4 तारीख से, ठीक है, 4 अगस्त से मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा हूँ, साइंस की क्लास। ठीक है, और साइंस की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एनटीपीसी का भी ध्यान दीजिए। ठीक है, एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का ध्यान दे के हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी की क्लास लेंगे और 3 दिन बायोलॉजी की क्लास लेंगे और 3 दिन क्या करेंगे, 3 दिन क्या करेंगे हम लोग, फिजिक्स की क्लास लेंगे। ठीक है, 3 दिन फिजिक्स की क्लास लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन एनटीपीसी में ज़्यादा आता है तो वहाँ पे करेंगे। फिलहाल हम लोग अपनी योजनाओं पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट योजना जो हम लोगों ने पढ़ी थी अपनी पिछली क्लास में, सबसे लास्ट योजना जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ी थी वो क्या थी, तो वो योजना थी स्कीम फॉर एडोलेंस गर्ल्स। ठीक है, ये उन बच्चियों के लिए था जो 11 से 14 साल की बच्चियां हैं और जो स्कूल जाना छोड़ दी हैं, तो उनके लिए सरकार ने, आपकी यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, ये योजना लेकर आए। ठीक है, SAG योजना लेके आए और इस योजना के द्वारा क्या, उन बच्चियों को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया जाता। ठीक है, इसलिए उन लोगों को क्या दिया गया, काला चना, अरहर की दाल। ठीक है, अरहर की दाल और साथ में क्या दिया गया, तो साथ में मोटे अनाज दिए गए। ठीक है, मोटे अनाज दिए गए। ठीक है, दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ, बच्चों को अट्रैक्ट किया गया कि बच्चे कहाँ आए, जो बच्चियाँ जो पढ़ना नहीं चाह रही हैं, पढ़ाई को छोड़ दी हैं किसी भी कारणवश, तो वो कहाँ पर आएँ, तो वो स्कूल में आए पढ़ने के लिए। क्या करने के लिए, इनको ये सारे राशन मिलेंगे। ठीक है, ये सारे राशन मिलेंगे, इसलिए वो क्या करने के लिए, स्कूल आए पढ़ाई करने के लिए। बात आपको यहाँ तक समझ में आई रही होगी। चलिए, बहुत ही प्यारी योजना है आज की हमारी। कौन सी योजना है, गंगा। ठीक है, अभी आपको याद आ गया होगा कि गंगा, कौन सी गंगा, तो गंगा कहाँ पे है, आपके यूपी में बहता है। सबसे बड़ी नदी गंगा यूपी की है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए क्या है, गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे। अब देखिए जो गंगा एक्सप्रेस वे है, ये क्या है, तो गंगा एक्सप्रेस वे आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। ठीक है, तो ये एक हाईवे है। अब देखिए यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा कि ये कब लॉन्च हुआ, तो 29 जनवरी 2019 को ये योजना लॉन्च की गई। देखिए आज तो छोटा नहीं लिख रहा हूँ, आज तो छोटा नहीं है। ठीक है, अगर छोटा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करेंगे कि और बड़ा करेंगे। ठीक है, तो कौन सी योजना है, कौन सा है हमारी अगली योजना, गंगा एक्सप्रेस वे कब लॉन्च हुआ, तो 29 जनवरी 2019 को जब प्रयागराज का समापन हुआ। उसके बाद मंत्रिपरिषद ने इसे, प्रयागराज का जो कुंभ मेला लगता है, जब उसका समापन हुआ तो उसके समापन के दौरान क्या हुआ, मंत्रिपरिषद ने इसको मंजूरी दी। इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये क्या है, यूपी के पश्चिमी जिलों को, ठीक है, यूपी के पश्चिमी जिलों को प्रयागराज से जोड़ना।
ठीक है, प्रयागराज से जोड़ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपी के पश्चिमी जिले, ठीक है, यूपी के पश्चिमी जिलों को प्रयागराज से जोड़ना। अब बात समझ में आपको आई होगी, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। अब बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ होगी 600 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी 600 किलोमीटर। और लागत कितना लगेगा, लागत इसमें कितना लगेगा, तो इसमें लागत लगेगा 36,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 36,000 करोड़ रुपए। अभी तक पूरी बनके तैयार नहीं हुई है, ठीक है, कितना लगेगा, तो 36,000 करोड़ रुपए। कितने जिलों को जोड़ेगा, कितने जिलों को जोड़ेगा। अब बात आती है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से गंगा एक्सप्रेसवे किन जिलों से नहीं जाती है। तो कौन कौन से जिले हैं, तो मेरठ, कौन कौन से जिले हैं, तो आप कहेंगे मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, बदायूं, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, ठीक है। तो कौन कौन सी, कहाँ से, देखिए मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, कहाँ से चलने शुरू करेगा, तो मेरठ, अमरोहा, ठीक है, मेरठ हो गया, मेरठ के बाद अमरोहा, अमरोहा के बाद बुलंदशहर, अमरोहा, अमरोहा के बाद बुलंदशहर, फिर आपका बुलंदशहर के बाद क्या आएगा, आपका बुलंदशहर के बाद क्या आएगा, शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद क्या आ जाएगा आपका कन्नौज, कन्नौज, ठीक है, शाहजहांपुर के बाद क्या आ जाएगा आपका बदायूं, बदायूं के बाद क्या आ जाएगा कन्नौज, ठीक है, बदायूं के बाद क्या आ जाएगा आपका कन्नौज। तो मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, बदायूं, बदायूं, कन्नौज, ठीक है, बदायूं, कन्नौज, उन्नाव, क्या आ जाएगा फिर उन्नाव, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, बदायूं, कन्नौज, उन्नाव, उन्नाव के बाद कहाँ आ जाएगा, तो उन्नाव के बाद रायबरेली, ठीक है, रायबरेली, रायबरेली के बाद आपका प्रतापगढ़, ठीक है, रायबरेली के बाद आपका प्रतापगढ़, ठीक है। तो कहाँ से जाएगा भैया, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, बदायूं, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, ठीक है। तो इतने से होके ये जाएगा। अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो पूछ लिया जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत कब हुई, तो गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत 29 जनवरी 2019 को हुई, 29 जनवरी 2019 को हुई। फिर बात होती है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 600 किलोमीटर होगी, ठीक है। इसकी कुल लागत कितनी लगी, तो इसकी कुल लागत क्या है, तो इसकी कुल लागत है 3600 करोड़ रुपए। और साथ में पूछा जाएगा कि प्रयागराज में के, ठीक है, किस मेले के, तो प्रयागराज से ना पूछने के बाद तो किस मेले के समापन के बाद इसका उद्घाटन हुआ, तो प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले से इसका क्या हुआ, मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दी। और कहाँ क्या करने के लिए होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य आपके सामने लिखा है, क्या है, यूपी के पश्चिमी जिलों को प्रयागराज से जोड़ना, यूपी के पश्चिमी जिलों को प्रयागराज से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य होगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, कितने जिलों को जोड़ेगा, तो मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, बदायूं, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने जिलों को जोड़ेगा, तो 9 जिलों को ये जोड़ेगा। टोटल लंबाई इसकी 600 किलोमीटर। आपको यहाँ से याद कर लेना है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्न में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन से जिले से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगी? तो 3 इसमें से दे देगा, एक आपको बाहर से दे देगा, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं ये योजनाएं पढ़ा रहा हूँ ये लेखपाल के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक बात और जान लीजिए कि ये यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से, हम लोग नेक्स्ट योजना पे पहुंचते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग कहाँ पर पहुंचते हैं? तो नेक्स्ट योजना पर पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट योजना क्या है? हमारी नेक्स्ट योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। सॉरी बच्चों, तो क्या है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, कौन सी योजना है? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, कौन सी योजना है? तो आपकी योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। कौन सी इंपॉर्टेंट क्या है? ये कब आई? तो ये आई 24 जनवरी 2019 को। कब आई? तो 24 जनवरी 2019 को आई। अब भैया मेरे आप लोग एक क्वेश्चन बता दो, एकदम जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन बताओ। क्या क्वेश्चन बताओगे कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, बिना देर के हुए आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आप लोग बता चुके होंगे, क्या बता चुके होंगे कि सर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रदेश क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश, हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, अगर बात समझ में आई है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम लोगों के द्वारा आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे कर सकें। चलिए बात करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है भैया? इसका उद्देश्य क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट है उद्देश्य। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कारीगरों एवं हस्तशिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश के कारीगरों एवं हस्तशिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब आप लोगों को बात समझ में आई होगी, और इनको अच्छे तरीके से स्टेबल बनाना। ठीक है, अब आप लोगों को बात समझ में आई होगी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट परियोजना है वो क्या है? रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। ठीक है, रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। चलिए नेक्स्ट योजना जो हमारी है वो क्या है? वो है रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। चलिए भैया,
काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1976 में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। लो भैया, ये इतनी पुरानी परियोजना सर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन बन के आ गया कि सर इतनी पुरानी परियोजना हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो भैया पढ़ाएंगे, क्योंकि ये शुरू तो हुई, इसकी नींव तो रखी गई कब? 1976 में। लेकिन इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया 11 जनवरी 2019 को। ठीक है, 11 जनवरी 2019 को। ठीक है, 11 जनवरी 2019 को इसका शुरुआत किया गया, इसका शुरुआत किया गया। चलिए, अगर 11 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई तो कितने स्टेटों को ये लाभ पहुंचाएगा? तो कितने राज्यों को? तो ये 6 राज्यों को लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, ये जो परियोजना है कौन सी? रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। जो ये परियोजना है तो मेरे प्यारे बच्चों, ये परियोजना क्या करेगी? 6 राज्यों को क्या करेगी? लाभ पहुंचाएगी। कौन कौन से राज्य हैं वो? 6 स्टेट कौन कौन से हैं? तो भैया उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हो तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद एचपी हिमाचल प्रदेश। एचपी मतलब समझ रहे हो ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, क्या? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार। ठीक है, राजस्थान, बिहार, कौन सा? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। 6 हो गए? 6 हो गए? नहीं, 5 हुए। कोई बच गया भाई, कोई बच गया, कोई बच गया। कौन बच गया? तो यहाँ ना लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अब बात आती है कि सर ये रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस नदी पर होगी, कौन से जिले में होगी? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में होगी। और किस नदी पर होगी? तो ये गिरि नदी पर होगी। ठीक है, गिरि नदी पर ये परियोजना बनाई जाएगी। कौन सी परियोजना? ये जो परियोजना है किस नदी पर बनाई जाएगी? तो ये परियोजना हमारे प्यारे बच्चों किस पे बनाई जाएगी? गिर नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? गिर नदी पर। सर आप तो सोच रहे होंगे सर हमने तो ये नदी सुनी ही नहीं। सुनी होगी, हो सकता है सुनी, अधिक लोग नहीं सुने होंगे क्योंकि ये जल्दी से पढ़ाई नहीं जाती। फिर भी ये इम्पोर्टेंट नदी है। आपको इस प्लेटफॉर्म से यानी कि ज्ञानदायिनी के यूट्यूब चैनल से वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो पेपर में आती हैं। तो आप लोग बने रहिए ज्ञानदायिनी के साथ और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों को हम लोग काफ़ी अच्छा देते रहें। और भी हमारी और भी फैकल्टी जैसे हिंदी की, ठीक है, मैथ की फैकल्टी आपको मिली गई है, जीएस के लिए आपको पॉलिटी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए आपको प्रभात सर मिल गए हैं, मैथ के लिए आपको वीरेंद्र सर मिल गए हैं। हिंदी की भी फैकल्टी आपके सामने जल्द आने वाली है, मैं इसका नाम नहीं बताने वाला हूँ। मैं स्वयं आप लोगों को ग्रामीण प्रवेश, साइंस और प्लस यूपीएसआई के लिए मूल विधि पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, साइंस आप लोगों को 4 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए लाइव आएंगे। तो आप लोग के लिए लाइव आएँ, इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग आपको मिलते जाएं उनसे क्या करते जाइए, सब्सक्राइब करवाते जाइए। पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं उनको क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उनके मोबाइल में सब्सक्राइब कर दीजिए और कहिए पढ़िए, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छा मिलने वाला है।
ठीक है, काफ़ी कुछ अच्छा मिलने वाला है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं कि जो ये रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना है ये कब आ गई, तो ये जो इसका शुभारंभ हुआ 11 जनवरी 2019 को हुआ, लेकिन इसकी नींव कब रखी गई थी, तो 1976 में रखी गई थी। कब रखी गई थी, 1976 में रखी गई थी। कितने राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो 6 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। 6 राज्य कह सकते हैं, 5 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य, ठीक है, 5 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य। कितने होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, एक केंद्र शासित राज्य भी तो होना चाहिए। चलिए ये देखिए, यहाँ पे बिहारी लिख उठा है तो ये गलत भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिल्ली लिखना था। क्या लिखना था, दिल्ली, ठीक है, बिहार गलती से लिख उठा था, ध्यान ना दीजिएगा उसे, आप लोग सही कर लीजिएगा इसे, और आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। ये दिल्ली है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य, ठीक है। अब देखिए ये जो है किस नदी पर है, तो गिरि नदी पर है, और किस नदी की सहायक नदी है, तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि यमुना नदी की सहायक नदी है, पेपर में पूछ लेता है। अगर गिरि नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे यमुना नदी की सहायक नदी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है, हम लोग इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। तो लाइक तो जरूर दे दीजिए। चलिए सिरमौर, अब देखिए सिरमौर जिले की गिरि नदी पर, ठीक है, सिरमौर जिले में गिरि नदी पर। अब ये बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, कितने मीटर ऊंची है, तो 148 मीटर ऊंची है, ठीक है। कितनी है, तो 148 मीटर ऊंची है। कितनी है, 148 मीटर ऊंची है। और आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, क्या बात समझ में आनी चाहिए कि सर ये कैसा बांध है, ये कैसा बांध है। आप लोगों ने क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में बांध के प्रकार पढ़े होंगे, कई प्रकार के बांध होते हैं, ठीक है। तो वो ये कैसा बांध है, तो रॉक फील्ड बांध है, ठीक है। कैसा बांध है, तो ये रॉक फील्ड बांध है, ठीक है। ये कैसा बांध है, तो बच्चा लोग ये रॉक फील्ड बांध है। ये कितनी, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी इस बांध की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो 498 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, 498 मिलियन क्यूबिक मीटर। और ये योजना लाइट का भी उत्पादन करेगी। कितने मेगावाट लाइट का उत्पादन करेगी, तो आप कहेंगे सर 40 मेगावाट, ठीक है, 40 मेगावाट। तो ये 40 मेगावाट के विद्युत का भी उत्पादन करेगी, 40 मेगावाट के विद्युत का भी उत्पादन करेगी। ये किसके अंडर में होगा, तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर में ये बनाया गया, ठीक है। किसके, हिमाचल प्रदेश, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड कंपनी के तहत ये बनाया जाएगा। आपको ये बात आना चाहिए, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये बिजली का उत्पादन कराया जाएगा। तो कौन सी योजना पढ़े हम लोग, तो कौन सी योजना, रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना, ठीक है, रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। कब लॉन्च हुई, तो ये लॉन्च हुई 11 जनवरी 2019 को। शुरू कब हुई, तो 1976 में, ठीक है, 1976 में। अब कितनी ऊंची है, तो 148 मीटर की ऊंचाई पर बनाई जा रही है, ठीक है, 148 मीटर ऊंची है। कैसा बांध है, तो ये रॉकफील्ड बांध है, ठीक है। कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी है,
ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी है 498 मिलियन क्यूबिक मीटर। अब बात करते हैं कितने मेगावाट का ये बनाया जाएगा, इससे कितने मेगावाट की जो बिजली है उसका उत्पादन होगा, तो इससे 40 मेगावाट के बिजली का उत्पादन होगा। किस कंपनी के तहत, तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत ये बनाई जाएगी। कितने राज्य इससे लाभान्वित होंगे, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड। ठीक है, इन सभी के द्वारा क्या किया जाएगा, इन सभी के द्वारा क्या किया जाएगा, तो इन सभी को ये लाभ पहुंचाएगा। और बात कर लेते हैं कौन से ज़िले में बनाया जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे ये बांध है, तो आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है। किस नदी पर है, गिरी नदी पर है। कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। बात समझ में आप लोगों को आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है तो आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो इसी के तहत, इस योजना के तहत आज की हमारी जो है आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सभी को हंसाते रहिए और खुद भी हंसते रहिए। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।